प्रीति से प्यार किए थे यही दिन दिखाने के लिए। तुम्हारी मम्मी प्रीति को घसीट घसीट के मार रही हैं, धक्का मार के निकाल रही हैं। मम्मी तो मम्मी मारी, और आज तुम्हारी वो जो रानी आई है, रानी मार रही है प्रीति को। ये तुम क्यों ऐसा कर रहे हो प्रीति के साथ? जब तुम्हें प्रीति के साथ नहीं रहना था तो प्रीति के तुम क्यों यूज किए? अब प्रीति के दोस्तों आज जो सौतन आई है प्रीति का ना, प्रीति को पटक पटक के मार रही है। सूरज की मम्मी, सूरज भी मारे हैं दोस्तों। जो आई है घुघटारी ना, घुघटारी तो जरा सा लाज शर्म नहीं है क्या? वो वीडियो नहीं देखती थी कि प्रीति या सूरज किस रिश्ते से रह रहे हैं? सूरज किस रिश्ते से प्रीति के साथ रह रहे हैं? 4-5 साल से वीडियो में घुघटारी नहीं देख रही है जो आज प्रीति को मार रही है। दोस्तों इतना बुरा लग रहा है ना, प्रीति का आप लोग सपोर्ट करिए। प्रीति के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है दोस्तों। ये सूरज की मम्मी जो सब कुछ जो हो रहा है, सूरज की मम्मी सब करवा रही है दोस्तों। घुघटारी प्रीति को पटकी भी है, और दोस्तों ऊपर से सूरज भी मारे हैं, और जो सूरज की मम्मी है वो भी। 2 दिन से तब सूरज दोस्तों प्रीति को नहीं मारे थे, क्योंकि थाने पर से सूरज के घर पे नोटिस गया था। इस वजह से सूरज प्रीति को कुछ नहीं बोल रहे थे, यही बोल रहे थे कि प्रीति तुम यहाँ से चले जाओ, मैं रानी के साथ खुश हूँ, मैं तुझे कभी नहीं अपनाऊंगा और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन प्रीति अपनी जिद पे अड़ी थी कि मैं ऐसा नहीं जाऊँगी। आज दोस्तों प्रीति जब से गई है तब से सूरज की मम्मी प्रीति को घर के अंदर करके बाहर से लॉक लगाई है दोस्तों। और प्रीति का जो ननद है ना, प्रीति का सूरज की बहन, वो प्रीति को चोरी से खाना भी दी, चोरी से उनका मोबाइल चार्ज करके दे रही हैं। मतलब उनकी बड़ी वाली ननद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीति का सपोर्ट कर रही हैं दोस्तों। बाकी वो घर में जितने लोग हैं सब प्रीति के विरोध में हैं। वो जो पवन है, पवन दोस्तों, वो प्रीति को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, और वही चढ़ा के वो घुघटारी को और जो सूरज की मम्मी है ये लोग को चढ़ा के प्रीति को मरवा रहे हैं। ये लोग मार रहे हैं, घसीट रहे हैं प्रीति को कि प्रीति यहाँ से चली जाएगी, ऐसा हम लोग प्रीति को टॉर्चर करेंगे तो। लेकिन प्रीति, मैं यही कहूँगी कि तुम वहाँ से मत आना, तुम अपना हक के लिए लड़ाई लड़ो, मत आओ, वहीं रहो तुम। वो लोग सूरज की मम्मी और जो घुघटारी, ये लोग तुम्हारे खिलाफ यही साजिश रचे हुए हैं कि हम लोग इनको मारेंगे पीटेंगे तो यहाँ से भाग जाएगी। ये लोग तुम्हारे मार पीट रहे हैं तो तुम प्रशासन को फ़ोन करो, कानून का सहारा लो, मार मत खाओ, न तो ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकेंगे। प्रीति जो तुम बोल रहे हो ना कि मैं अपने आप को इस घर में कुछ कर लूँगी, ख़त्म हो जाऊँगी, ऐसा कभी कुछ मत सोचना, नहीं ऐसा कुछ करना। कानून है, कानून तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। पब्लिक तुम्हारा हर वीडियो देखती है, पब्लिक तुम्हारा फुल सपोर्ट करेगी। तुम सूरज से पीछे मत हटो। वो जो घुघटारी है ना, उसको भी फंसाओ, उसको भी फंसाओ। वो जब पुलिस के हवाले जाएगी ना, तब उसके समझ में आएगा कि किसी लड़की के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना क्या सज़ा मिलेगा। क्या उसको नहीं मालूम था कि प्रीति सूरज का क्या रिश्ता है? प्रीति अपने माँ बाप नाते रिश्तेदार सबको त्याग के सूरज के साथ रह रही थी। सब पूरा पब्लिक जानती थी कि सूरज प्रीति से शादी करेंगे, सब जानता था। लेकिन दोस्तों ये सूरज की मम्मी ना, सूरज की मम्मी सब पुल करवा रही हैं। अब आज इतना बुरा लग रहा है दोस्तों, प्रीति को घसीट घसीट के मारा जा रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। प्रीति का भाई गए तो प्रीति के भाई के साथ वो जो पवन है दोस्तों, पवन भी मारपीट किए। और कल प्रीति गई घर पे, नहीं सॉरी, प्रीति का भाई गए तो प्रीति घर के अंदर बाहर से लॉक लगाया था, उनका भाई बाहर से झगड़ा उगड़ा करके चले आए। और दोस्तों जब प्रीति गई, सूरज की मम्मी जब प्रीति को धक्का मारने लगी, ढकेलने लगी, भगाने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी, तो प्रीति 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाई। लेकिन पुलिस प्रीति तक नहीं पहुंच पाई दोस्तों। ये सूरज की माँ और सूरज ये लोग पुलिस से रास्ते में ही बात कर लिए और मिल के पुलिस को भेज दिए। बात किए कि हम रहने देंगे प्रीति को, हम यहाँ से नहीं भगाएंगे। फिर पुलिस वापस चले गई, प्रीति से कुछ बातें नहीं हो पाया दोस्तों। और कल तो सूरज कुछ नहीं प्रीति को बोले, लेकिन आज दोस्तों वो घुघटारी जो है ना, वो मार रही है प्रीति को। और उसी के साथ जो सूरज है ना, सूरज प्रीति को मारे भी और हंस रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है कि हाँ हमारी बीबी प्रीति को मार रही है, हमारी बीबी प्रीति को मारेगी, ऐसा परेशान करेगी तो प्रीति पीछा छोड़ के भाग जाएगी। प्रीति को नहीं गाड़ी देना पड़ेगा, नहीं पैसा देना पड़ेगा, ना ही कोनो चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, ना ही प्रीति को हमको रखना पड़ेगा। सूरज ये सोच रहे हैं।
लेकिन ये सूरज का भूल है। प्रीति ऐसा कभी नहीं माफ़ करेगी, प्रीति नहीं छोड़ेगी। दोस्तों आप लोग खुद देख रहे हैं, प्रीति जब से गई है ना ही प्रीति को खाना दिया जा रहा है, ना ही प्रीति नहाई है। वो जैसे कपड़ा में गई है उसी तरीके से प्रीति दोस्तों आज 3 दिन से उसी कपड़े में दिख रही है, रो रही है, तड़प रही है। लेकिन सूरज के समझ में एक बार नहीं ये आ रहा है कि प्रीति मेरे लिए हमारे दरवाजे में आई है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, हमको प्रीति को अपनाना चाहिए। लेकिन प्रीति का दर्द सूरज को नहीं दिखाई दे रहा है। जो रानी आई है 4 दिन का, वो रानी का दर्द उनको दिखाई दे रहा है। दोस्तों प्रीति को जो आई है भुगतारी, प्रीति को 2-3 बार पटकी है दोस्तों, पटक पटक के मारी है। उन प्रीति के ऊपर चढ़ चढ़ के मार रही हैं। सूरज की मम्मी फुल सपोर्ट कर रही हैं, अब प्रीति को धक्का दे रही है दोस्तों, लेकिन सूरज को नहीं दिखाई दे रहा है। सूरज कह रहे हैं कि रानी का चूड़ी टूट गया, रानी के हाथ से खून निकल गया, और प्रीति का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। प्रीति को उठा उठा के पटक रही है वो, हाँ उठा उठा के पटक रही है। कहाँ तक सही है दोस्तों? प्रीति बहुत गरीब घर की बेटी है। आप लोग प्रीति का सपोर्ट करिए। प्रीति का आज परिवार मजबूत होता तो सूरज की मम्मी जो प्रीति के साथ है ऐसा व्यवहार कर रही है तब नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों प्रीति का यही मजबूरी है कि उनका कोई परिवार मजबूत नहीं है। उनका भाई है, उनका भाई गए प्रीति के साथ तभी भी मारपीट किया गया। कल शाम को गए, शाम को भी मारपीट किया गया। उनका भाई जब जा रहे हैं सूरज के दरवाजे में तो दोस्तों जो पवन है, पवन उनके भाई से मारपीट कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रीति डर रही है, अपने भाई को वहाँ नहीं रहने दे रही हैं, अपने भाई को वहाँ से भगा दे रही हैं। कह रही हैं कि जो होगा मैं देख लूँगी, मेरे ऊपर बीतेगा मैं सह लूँगी, लेकिन हमारे वजह से हमारा भाई न यहाँ मार खाए। इसकी वजह से दोस्तों प्रीति अपने भाई को वहाँ नहीं रख रही हैं, अपने भाई को घरे भेज दे रही हैं। लेकिन प्रीति के साथ इतना गंदा व्यवहार किया जा रहा है कि दोस्तों क्या ही बताया जाए। चलिए उनको खाना नहीं दिया जा, प्रीति तो जब ही गई तो पूरी रात दोस्तों सूरज रानी के साथ प्रीति के सामने ही रूम बंद करके, दरवाज़ा बंद करके रूम में रानी के साथ सोए हुए थे। और वही प्रीति रोई तड़पी पूरी रात बिना बिछौना का, ऐसे बाहर ज़मीन पे सोई हुई थी। लेकिन उनकी ननद दोस्तों प्रीति जब भी रोई तो उनके ननद को तरस आया, तो उनकी ननद प्रीति को बुला के घर के अंदर लेके गई, खाना वाना दी। लेकिन वही सूरज की मम्मी जो सूरज की बहन प्रीति का सपोर्ट कर रही है, उनको भी उल्टा सीधा बोल रही हैं कि प्रीति के साथ तू भी घर से बाहर निकाली जाओगी। उनके ननद को भी धमकी मिल रहा है दोस्तों। तो आप लोग बताइए सूरज की मम्मी सही कर रही है कि गलत कर रही हैं दोस्तों? लेकिन ये जो प्रीति को टॉर्चर किया जा रहा है दोस्तों, जिस तरीके का अभी देखने को मिला, और भुगतारी जो मार रही है प्रीति को पटक पटक के, बहुत बुरा लग रहा है। 4 साल से बेचारी सूरज के साथ रही, प्यार की शादी करने वाली थी, शादी का झांसा दिए थे सूरज के पूरा परिवार वाले। आज वही प्रीति के साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है कि क्या ही बताया जाए। वो घुगटारी आ गई प्रीति की ज़िंदगी में आग लगाने के लिए दोस्तों। क्या प्रीति का हक नहीं है बोलने का? प्रीति का हक नहीं है सूरज के घर पे रहने का? वो जो 4 दिन का आई है उसका पूरा हक बन गया, पूरा अधिकार बन गया कि जो प्रीति को घसीट घसीट को मार रही है।